नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम सीरीज़ का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। अब जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर क्लासेस ज़रूर चेक करें। और ये हो रही है हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल के लिए और एसएससी जीडी के लिए। मैं पहले ही हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एक पूरा कोर्स करवा चुका हूँ बिल्कुल फ्री में। आप प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ और रीजनिंग को चेक करें, तो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने पहले भी वहाँ पर करवाए हुए हैं। तो चलो यहाँ पर अब शुरू करते हैं अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। अब अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कुछ बातें कि कौन सा अल्फ़ाबेट आपका किस नंबर पर आता है। देखो, ए तो हमें पता है 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर आता है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए आर किस नंबर पर आता है, तो वहाँ हम गिनने नहीं बैठेंगे। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। यहाँ चाहे आप रट लो, लेकिन आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। जब आपके अल्फ़ाबेटिक क्वेश्चंस आएंगे, ये काफ़ी मदद करेगी आपकी। आगे क्वेश्चन में आपको खुद ही पता लग जाएगा। जैसे ए हमारा 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, डी 4 नंबर पर आता है, ई हमारा 5 नंबर पर, एफ हमारा 6 नंबर पर, जी 7 नंबर पर। अब बहुत से बच्चे इसको स्किप करने वाले हैं, तो आगे वाले क्वेश्चन भी आप ऐसे ही स्किप कर लोगे, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा, आपको आगे वाले क्वेश्चन करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। अगर आप कर भी लोगे तो आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो अभी पढ़ लो यहाँ पर मेरे साथ, जैसे जैसे मैं दोहरा रहा हूँ। तो एच के लिए 8 है हमारे पास, आई कितने नंबर पर आता है, 9वें नंबर पर, जे हमारा 10वें नंबर पर आता है, के हमारा 11वें नंबर पर आता है, एल हमारा 12वें नंबर पर आता है, एम 13वें, एन का नंबर 14 है, ओ का नंबर 15 है, पी का नंबर 16 है, क्यू का नंबर 17 है, आर का 18 है, एस का 19 है, टी का 20 है, यू का 21 है, वी का 22 है, डब्ल्यू का 23 है, एक्स का 24 है, वाई का 25 है और जेड का 26 है। अब यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बनती है इजोटी। इजोटी, ये देखिए, ये आपका शुरू होता है 5, 10, 15, 20, 25। इस तरह से आप पूरी सीरीज को याद रख सकते हो। देखिए, ई हमारे पास 5वें नंबर पर आता है, जे हमारा 10वें नंबर पर आता है, ओ 15वें नंबर पर। तो यहाँ से हम एक तरह से आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपको ये पूरी सीरीज याद नहीं होती, आप इजोटी शब्द याद रख सकते हो। इजोटी मतलब 5, 10, 15, 20, 25। अब इसके आसपास जो आपका अल्फ़ाबेट आएगा, उसके हिसाब से आप इनके नंबर्स फाइंड कर पाओगे, इससे आसानी रहेगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपोजिट, ए के अपोजिट अगर यहाँ पर उल्टी काउंटिंग की जाए तो ए के अपोजिट जेड आएगा, बी के अपोजिट वाई आएगा। तो इसे आप याद रखोगे आज, बाय। इसे आप 6 की तरह याद रख सकते हो। इसे आप डाउन याद रखो। इसे आप ईवल याद रखो, एफ यू, जी टी, हाई स्कूल, आई आर, जोकर क्वीन, कानपुर, लो और मन। इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। आप अपने हिसाब से याद रख सकते हो। मेरे याद करने का तरीका ये है। तो सबसे पहले एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, ए के साथ जेड आएगा, बी के साथ वाई आएगा, फिर इसे मैं सी, एक्स को मैं 6 बोलता हूँ, इसे मैं डाउन कहता हूँ, डी डब्ल्यू, ई वी को मैं ईवल कहता हूँ, एफ यू को मैं एफ यू ही कहता हूँ, जी टी, ये जी टी याद रहेगा। हाई स्कूल, आई आर ब्लास्टर जैसे मोबाइल में होता है रेडमी के, तो आप आई आर यहाँ पर याद रख सकते हो। जोकर क्वीन, कानपुर, लो और मन, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे आपको क्वेश्चन में पूरा पता लग जाएगा। तो चलो, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं नंबर सीरीज़ का, कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपके पास एक सीरीज़ दी जाएगी, जैसे बी, फिर डी, फिर यहाँ पर एफ होगा, फिर आई, फिर एल, फिर पी और यहाँ पर ये आपका पी है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा। अब देखो, ये आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, तो बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे जिन्होंने पीछे स्किप किया है। अब जिनको मैंने बताया था, ऐसे क्वेश्चन आपने हमेशा नंबर में आपने कन्वर्ट करने हैं। बी कितने नंबर पर आता है, क्योंकि अगर आप ऐसे करने लगोगे, बी के बाद डी आया, इसमें कितना, इसमें 1 का गैप हुआ। उसके बाद आप देखोगे बी, इसके बाद डी के बाद यहाँ पर एफ आया, यहाँ पर भी 1 का गैप हुआ, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे गैप बढ़ रहा है। तो किस सीक्वेंस से बढ़ रहा है ये हमें पता नहीं लगेगा। तो सीधा आपने यहाँ पर, इससे अच्छा है, ज़्यादा लंबे तरीके से बेहतर है, आपने इसके नंबर फाइंड करने हैं। तो बी हमारा दूसरे नंबर पर होता है, डी चौथे नंबर पर होता है, एफ कितने, छठे नंबर पर होता है, आई 9वें नंबर पर होता है, एल हमारा 10वें नंबर पर होता है, पी 16वें नंबर पर होता है। तो यहाँ पर हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर हमने सीरीज़ का डिफरेंस लेना है। यहाँ देखो 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है। एल आपका 12वें नंबर पर आता है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो चुकी है। एल हमारा 12वें नंबर पर आता है, तो ये भी आपका 3 नंबर का गैप हो गया। तो यहाँ पर 4 नंबर का गैप है, तो इसका मतलब आगे भी 4 नंबर का होगा। देखो, 2 बार 2 का गैप हुआ, फिर 2 बार 3 का गैप हुआ, तो आगे भी 2 बार 4 का गैप होगा। तो 4, 20 नंबर पर कौन आता है, 20 नंबर पर आता है टी।
20वें नंबर पर टी आता है। तो ये हो चुका हमारा पहला क्वेश्चन। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं और उम्मीद करूंगा आपसे आप वीडियो को पॉज करेंगे और कमेंट करके मुझे इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। अब देखो यहाँ पर एक सीरीज दी गई है ए जी एल पी एस। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब देखिए जैसे आप सबसे पहले आपने यहाँ पर नंबर फाइंड करने हैं कि ये कितने नंबर पर आता है। तो ये ए अल्फ़ाबेट हमारा पहले नंबर पर आता है, ये पहले नंबर पर आता है। जी तो 7वें नंबर पर आता है और ये आता है 12वें नंबर पर। पी हमारा 16वें नंबर पर आता है। एस हमारा 19वें नंबर पर आता है। तो ये हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर आप सीरीज़ का गैप देख लो। तो यहाँ पर 6 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है, तो यहाँ 3 का गैप है, तो यहाँ पर 2 का गैप होगा। तो मतलब 21 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट हमारा आता है। तो पीछे देखते हैं। 21 पे वैसे हमारा यू आता है, लेकिन हम फिर भी एक बार देखेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर 21 पे आता है हमारा यू। तो यू यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर यू आएगा। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, ये हर कोई कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिया जाए, जैसे मान लो आपके पास दिया जाए ए और जेड, फिर दिया जाए जी टी, फिर एम एन। अब यहाँ बताइए यहाँ क्या आएगा, और यहाँ दिया जाए मान लो वाई बी। अब यहाँ पर एक चीज़ तो आपको दिख रही होगी, ये अपोजिट है। ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, ये तो हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए का हमारा नंबर कितना है, 1 है। जेड का हम फिलहाल नहीं लेंगे। फिर जी का लेके देखिए, जी आता है हमारे 7वें नंबर पर और ये आता है 13वें नंबर पर। अब ज़रा इसका डिफरेंस लेके देखते हैं। यहाँ पर 6 ऐड हुआ, यहाँ भी 6 ऐड हुआ, तो यहाँ पर भी कितना 6 ही ऐड हुआ होगा। फिर आगे भी हमें वाई भी दिया गया है, तो हम इससे भी यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। तो 19वें नंबर पर हमारे पास कौन होता है, 19वें नंबर पर हमारे पास एस होता है। 19 में अगर आप 6 ऐड करते हो तो 25, तो हाँ 25 नंबर पर हमारा वाई होता है। तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन बैठ चुका। यहाँ क्या आया हमारा, यहाँ वाई आया, एस आया। अब एस के अपोजिट क्या होता है, ये तो हमें पता है, एस के अपोजिट एच होता है। यहाँ पर देखेंगे एस के अपोजिट क्या होता है, एस के अपोजिट हमारा एच होता है। या फिर ये कह लो कि एच के अपोजिट एस होता है, या फिर एस के अपोजिट एच होता है। अब जिसको ये चीज़ पहले मैंने बताई थी और जिसने ये समझी थी, तो वो ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से समझ चुके होंगे, आसानी से कर चुके होंगे। अब जिनको समझ नहीं आया, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ए जे का मतलब है उल्टी, यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, मतलब जो एक दूसरे के अपोजिट आते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही जी टी आया था, एम एन। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने इसका डिफरेंस देखा कि ये यहाँ पर ए पहले नंबर पर है, जी 7वें नंबर पर होता है, वैसे ही एम 13वें नंबर पर होता है। फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क था, हमने देखा यहाँ इनके बीच में 6 का गैप है, यहाँ भी 6 का गैप है, 2 बार 6 का गैप है, इसका मतलब आगे भी 6 का ही गैप होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं, लेकिन हमने यहाँ पर 6 का गैप लेके देखा, हमारे पास एस आया, और एस में भी जब हमने 6 नंबर जोड़ा इसकी संख्या के साथ, तो हमारे पास वाई प्राप्त हुआ। हो सकता था यहाँ पर 7 भी आए, तो यहाँ पर आपका जेड आना था। तो इस तरह की सीरीज़ में आपका दिमाग चलना चाहिए, और ये दिमाग तभी चलेगा जब आप डेली प्रैक्टिस करते रहोगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। तो मान लो अगर आपके पास क्वेश्चन आए ए जेड, बी सी टी, डी ई एन, जी जी एच, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अब मुझे ये बताइए। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे फंस चुके हैं, अब उन्हें यहाँ पर पता नहीं है। यहाँ पर हमने पहले सीखा था अगर एक अल्फ़ाबेट आए तो उसे हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमने तो ये सीखा ही नहीं। अगर 2 अल्फ़ाबेट आ जाए, 2 अल्फ़ाबेट में तो हमने सिर्फ अपोजिट सीखा था। तो यहाँ आपने क्या करना है कि आपने हर नंबर को अलग अलग लिखना है। एक, फिर ए 1 पे आता है और ये 26 पर आता है, ये 2 पे आता है, और सी कितने पे आता है, 3 पर आता है, टी 20 पर आता है, डी हमारा 4 पर आता है, ई कितने पे आता है, ये 5 पर आता है, और एच हमारा ये एन होगा मे बी, तो एन हमारा 14वें नंबर पर आता है। तो ये एन है, तो ये हमारा यहाँ पर 14वें नंबर पर आएगा। जी जी ये आपको पता है 7 नंबर पर आते हैं। एच हमें पता है कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर आता है। अब यहाँ पर ज़रा सीरीज़ को ध्यान से देखो, सीरीज़ को ध्यान से देखने वाली बात यहाँ पर आती है। हमने देखना है इस एक से इस एक में इन्होंने +1 किया, अब यहाँ से इन्होंने 4 बनाया तो यहाँ +2 किया, 4 से यहाँ पर 7 बन चुका है, पहली संख्या देखनी है। तो यहाँ पर 3 ऐड किया, तो यहाँ पर भी इन्होंने
यही सीक्वेंस फॉलो किया होगा और यहाँ 4 ऐड हुआ होगा। अब देखिए जब 17 में आपका 4 ऐड होगा तो ये हमारा 11 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा हमारा 11। अब ऐसे ही आगे देखते हैं दूसरी सीरीज़ में। यहाँ पर 1 था, यहाँ 1 था, 1 का 3 बन गया है, मतलब यहाँ 2 ऐड हुआ। फिर 3 से यहाँ 5 बन चुका, 2 ऐड हुआ। 5 से यहाँ 7 बन चुका, यहाँ 2 ऐड हुआ। तो 7 से यहाँ पर 2 और ऐड होगा तो यहाँ पर कितना बनेगा, 9। तो ये आ जाएगा, दूसरा जो हमारा अल्फ़ाबेट आएगा वो 9 आएगा। अब देखो 26 था हमारा, यहाँ पर 26 था। अब 26 से 20 बन गया, -6 हुआ है। 20 से 14 बन गया तो -6 यहाँ भी हुआ है। 14 से यहाँ 8 बन गया तो यहाँ -6 हुआ है। -6 यहाँ दोबारा होगा तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2। तो 11वें नंबर पर, 9 नंबर पर और 2 नंबर पर कौन कौन से अल्फ़ाबेट आते हैं, तो चलिए देखते हैं। वैसे जो यहाँ पर आंसर आएगा आपका, वो आएगा आपका KIB। तो देखते हैं हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। तो हम देखेंगे 11वें नंबर पर कौन सा है, तो 11वें नंबर पर K है। अब देखिए दूसरा था हमारे पास, जो दूसरी संख्या थी वो था 9। तो 9वें नंबर पर क्या आता है, तो 9वें नंबर पर यहाँ पर I आ रहा है, तो हमारा KIB आया था। तो 2 बचता है, तो 2B तो ये आता ही है, यह सबको पता ही होगा कि दूसरे नंबर पर हमारा B आएगा। तो हमारा यहाँ से आंसर ठीक हो चुका है, KIB। देखो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है। अब बात करते हैं, अगर ऐसे ही और क्वेश्चन पूछे जाए और थोड़े और कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हो वो, तो उन्हें कैसे करेंगे। तो मान लो एक आपके पास और क्वेश्चन आया हुआ है कि आपके पास पूछा गया है A, Y और D का, फिर आगे V और F, D, R और H, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इसमें भी हूबहू यही ट्रिक अपनाएंगे। A कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है। ये मैं यहाँ पर सीधे ही लिख लूँ, ये 1 नंबर पर आता है। Y हमारा 25 नंबर पर आता है। D हमारा 4 नंबर पर आता है। B हमारा दूसरे नंबर पर आता है। V हमारा 22 नंबर पर आता है। F हमारा, एक बार फिर देखते हैं, V हमारा 22 नंबर पर आता है। हाँ, V हमारा 22 नंबर पर आता है। F हमारा 6 नंबर पर आता है। D हमारा 4 नंबर पर आता है। R हमारा 18 नंबर पर आता है और H हमारा 8 नंबर पर आता है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 से हमने 2 बनाना है। देखो नंबर सीरीज़ की तरह ही ये, तभी मैंने नंबर सीरीज़ पहले करवाई। नंबर सीरीज़ अगर आपको आ गई तो अल्फ़ाबेटिक तो काफ़ी आसान है। तो 1 से आपने 2 बनाना है तो +1 किया होगा। 2 से 4 बना यहाँ पर तो +2 किया होगा। तो आगे यहाँ पर इसी तरह से +3 किया होगा। तो मतलब पहला अंक हमारे पास 7 आ गया। 4 में 3 ऐड जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ऐसे ही हमने 25 से 22 बने हम -3 किया होगा। 22 से 18 बने -4 किया होगा। 3 माइनस किया, फिर यहाँ 4। अब यहाँ हो सकता है कि 5 माइनस किया हो। तो जब 18 में 5 माइनस करेंगे तो हमारा बचता है 13। ऐसे ही यहाँ देखेंगे 4 से इन्होंने 6 बनाया तो 2 ऐड किया। 6 से 8 2 ऐड हुआ। तो यहाँ फिक्स जो नंबर है वो ऐड होता जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम 2 ही ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 10। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा GMJ। देखते हैं 7 13 10, एक बार चेक कर लेते हैं। 7 13 10, 7 में देखिए हमारा क्या है, 7 में हमारा G है, I M। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया था, जी हाँ हमारा आंसर सही आ चुका है, GMJ। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। 7 13 10 को आपने देखना है, पहले 7 को देखेंगे तो 7 हमारा यहाँ पर है G, फिर 13 में हमारा M है, फिर यहाँ पर 10 में हमारा J है। तो ये आ चुका है हमारा आंसर GMJ। तो इसी तरह के आपके क्वेश्चन होंगे। अब देखो आपने जो पीछे मैंने नंबर कराए हैं, जैसे कौन सा अल्फ़ाबेट आपका किस नंबर पर है वो आपने पढ़ लेना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एक आपके पास इक्वेशन ऐसी दी जाए कि DGE, फिर ILJ, फिर NQO। अब आगे क्या होगा,
इसमें भी आपने वैसे ही फाइंड करना है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा क्यों करवा रहा हूँ, देखो जितनी प्रैक्टिस आपकी होगी उतना अच्छा आपके लिए होगा। और इसी तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसके और टाइप भी हैं, वो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पर कितना आएगा, ये चौथे नंबर पर आता है, जी हमारा 7वें नंबर पर आता है, ई 5वें नंबर पर, आई हमारा 9वें नंबर पर होता है, एल हमारा 12वें नंबर पर होता है, जे हमारा 10वें नंबर पर होता है, एन हमारा 14वें नंबर पर, क्यू हमारा 17वें नंबर पर और ओ 15वें नंबर पर। तो यहाँ से यहाँ हमारा बना 5 ऐड हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ 5 ऐड हुआ, तो यहाँ से यहाँ को भी 5 ऐड होगा, तो मतलब पहली संख्या हमारे पास 19 आई। तो 19वें नंबर पर कौन सी संख्या होती है, तो 19वें नंबर पर होती है एस। आगे देखते हैं दूसरी संख्या को करके, 7 से हमने 12 बनाना है, तो इसमें कितना ऐड करना होगा, 5 ऐड करना होगा। 12 से 17, तो यहाँ भी 5 ऐड हुआ है, 17 में 5 ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा 22, 19, 22। अगला देखते हैं, 5 से आप 10 बने, 5 ऐड हुआ, तो यहाँ भी 5 ऐड हुआ, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 5 ऐड हो जाएगा यहाँ, तो 20, तो 20, तो आपका आंसर आ जाएगा एस। 22वें नंबर पर वी होता है, 20वें नंबर पर टी होता है, तो एस वी टी, ये आपका आंसर आ चुका है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब देखिए यहाँ पर और भी इसके टाइप बचते हैं, तो वो हम कल की वीडियो में करने वाले हैं। ये टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये मैं आपको आज बताना चाहता था। तो आपने वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। देखो, आप वीडियो शेयर नहीं करते हो, आपने वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और लाइक इसे ज़रूर करना है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी फ्री कोचिंग की क्लासेस यहाँ पर डेली मिलती रहती है। जो नई वैकेंसीज आती है, चाहे वो एसएससी जीडी हो या फिर एचपी के कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे जेओए हो या फिर पुलिस हो, तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है।